नमस्कार साथियों, आप सभी का डायरेक्शन विजन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और आज हम कैंपस प्लेसमेंट के लिए जो सबसे खास सब्जेक्ट होता है जिसका नाम मटेरियल साइंस है, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पुट अप होते हैं कैंपस प्लेसमेंट पर, चाहे वो इंटरव्यू से रिलेटेड हो चाहे आपका रिटन कराया जाता हो, उसमें मटेरियल साइंस से अच्छा खासा क्वेश्चन पुट अप होता है और उसी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उस क्वेश्चन से पहले ऐसे कॉन्सेप्ट हम लोग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखा जाएगा जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जनरेट करता हो। जैसे कि कुछ मटेरियल है और उसके आपसे कंपोजिशन पूछा जाता हो, तो वही सब मटेरियल हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे हम लोग एक एक का बनाते हुए लिस्ट चलेंगे। जैसे पहला मेटल को मान के चलते हैं जिसका नाम पहले जर्मन सिल्वर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं जर्मन सिल्वर। तो यहाँ पर नोट करते हैं जर्मन जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर में कौन से कंपोजिशन होता है, ठीक है ना। जर्मन सिल्वर में कौन से कंपोजिशन होता है देखेंगे। जर्मन सिल्वर में कापर होता है। कापर, कापर को हम क्या लिखते हैं, सी यू कापर। जिंक होता है, कापर जिंक, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। और एक और कंपोजिशन जिसका नाम होता है निकिल। निकिल, ये तीन आपके एलिमेंट इसमें होते हैं। अर्थात यदि इसको हम देखें तो इसमें कौन सा होता है, तो सिंपल सा आपका ऑप्शनल यदि रहेगा, ये कुछ इस प्रकार के रहेंगे जर्मन सिल्वर में, ठीक है ना। तो पहला हम लोग एक इंपॉर्टेंस जो मटेरियल है वो जर्मन सिल्वर का कंपोजिशन आप देख लिया। यदि हम दूसरे नंबर पर देखें, गन मेटल, गन धातु, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं, गन धातु। और इसको हम बात करेंगे जिसका नाम है गन मेटल। गन मेटल, गन मेटल में कौन कौन से कंपोजिशन आते हैं, जैसे कापर हुआ, कापर, जिंक, टीन। कापर, जिंक, टीन, ये आपका टीन होता है जिसको हम एसएन बोलते हैं। तो ओवरऑल यदि इसमें देखें तो ये इसको बोलेंगे कापर, जिंक और टीन, ये आपका गन मेटल है। तो ऑप्शन यदि ऑप्शनल रहेगा तो ये पुटअप होते हैं, इसमें रहेंगे ऑप्शन। आगे हम देखें, जैसे हम पीतल बोले, पीतल कभी कभी कंफ्यूज होता है कि पीतल क्या होता है। भाई पीतल कुछ नहीं होता है, इसको हम ब्रास बोलते हैं, ब्रास। पीतल क्या है, ब्रास है। यह एक प्रकार का ब्रास जिसको बोलते हैं ब्रास, ठीक है ना। इंग्लिश में भी इसको ब्रास बोलेंगे, ब्रास या इंग्लिश ही टर्म है। लेकिन ये ब्रास में कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं, ब्रॉन्ज भी होता है, ब्रास ब्रॉन्ज बहुत ज्यादा है। एक कापर और जिंक का कंपोजिशन होता है, कापर, देखिए कापर और जिंक मिलके क्या बनेंगे, ब्रॉन्ज, ब्रास बनेंगे, ठीक है ना। मतलब यह एक प्रकार का कुछ इस प्रकार से रहेगा, कापर और जिंक। ब्रॉन्ज जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको कांसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कांसा। कांसा, जिसको इंग्लिश में ब्रॉन्ज बोलेंगे, BRONZ, ब्रॉन्ज। इसको इसमें कौन कौन से एलिमेंट रहेंगे, तो बोलेंगे कापर और टीन। कापर, Cu, और साथ में टीन, मतलब ये आपका Sn। तो ओवरऑल यह एक प्रकार का कापर और टीन को मिला करके ब्रॉन्ज बनता है। तो ये चार हम लोग ने चार देख लिया। पांचवें में जैसे हम बात करेंगे कि इनवार क्या है। इनवार बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनवार। देखिए इनवार बड़ा ही इंपॉर्टेंट है मेटल। और इसमें कौन कौन से तत्व इनवार में पाया जाता है, जिसमें पहला निकिल और आयरन, निकिल और आयरन, ये आपका निकिल और आयरन मतलब Ni और Fe, मतलब Ni और Fe, ये जो इनवार में पाए जाते हैं। जिसमें आप यदि कंपोजिशन की बात करें तो लगभग 32% आपका ये होता है और 68% के आसपास ये होगा। हालांकि कंपोजिशन बहुत ज्यादा आपके आप नहीं पूछे जाते हैं, कुछ हाईलाइटेड मटेरियल के जैसे सोल्डर वगैरह आदि में पूछे जा सकते हैं। लेकिन कंपोजिशन अच्छा खासा क्वेश्चन मटेरियल साइंस में पुटअप होते हैं। पहला पार्ट तो कंपोजिशन से आता है, दूसरे पार्ट में और एक होता है कि सल्फर मिलाएंगे तो क्या होगा, निकल मिलाएंगे तो क्या होगा। इस पे भी हम लोग एक वीडियो देखेंगे, वो दूसरी बार। पहले हम लोग कंपोजिशन वाला देखेंगे, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जो मटेरियल है। एक होता है इकोनोल। देखिए इकोनोल, इकोनोल, इकोनोल क्या होता है भाई, इकोनोल में कौन कौन से कंपोजिशन होता है, इकोनोल, एक तो इनोआर होता है,
इन्वॉल्व। इकोनॉल में आपका कौन कौन से मटेरियल होंगे, जैसे निकिल, क्रोमियम और आयरन। निकिल, क्रोमियम, क्रोमियम एवं आयरन। निकिल, क्रोमियम और आयरन, मतलब निकिल, क्रोमियम और आयरन, ये आपका मिल करके इकोनॉल बनते हैं। ठीक है ना। निकोनॉल आपका इसी के द्वारा, नाइक्रोम एक होता है का, नाइक्रोम है जो इकोनॉल का ही हिंदी रूप है, जिसमें निकिल, क्रोमियम और आयरन ही पाए जाते हैं। मीन्स यह एक प्रकार का इकोनॉल या नाइक्रोम, बात एक ही होता है। नेक्स्ट यदि मटेरियल की जब बात करें तो एक होता है मोनल मेटल, मोनल धातु। देखिए मोनल धातु क्या होते हैं, मोनल धातु, मोनल धातु इसको हम बोलेंगे मोनल मेटल, मोनल मेटल। मोनल मेटल में कौन कौन से कंपोजिशन आएंगे, तो बता दें कि मोनल मेटल में कापर और निकिल, कभी कभी होता है कि भाई किसका एलाय है मोनल, तो बताएंगे निकिल, कापर और निकिल का। तो ये भी आपका कापर और Cu और निकिल, ये निकिल मीन्स Ni, ये आपका कापर और निकिल का कंपोजिशन मोनल मेटल कहलाता है। मोनल मेटल एक होता है सफेद धातु, व्हाइट मेटल। देखिए सफेद धातु, सफेद धातु, तो सफेद धातु में कौन कौन से आएंगे, जैसे व्हाइट मेटल, व्हाइट मेटल। इसमें कंपोजिशन के लिए बता दें कि सफेद धातु यानी व्हाइट मेटल जो होता है, कापर, टीन, एंटीमनी, कापर, टीन, ठीक है ना, कापर, टीन मतलब Sn, और एंटीमनी, एंटीमनी जिसको हम Sb बोलते हैं, इससे मिलकर के आपका सफेद धातु बनते हैं। हाई स्पीड स्टील भी पूछा जाता है कभी कभी कि भाई हाई स्पीड स्टील, जैसे हाई स्पीड स्टील, हाई स्पीड स्टील, हाई स्पीड स्टील में कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं, जैसे इसको हम लोग कभी यच, यस, यस सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है। तो हाई स्पीड स्टील में जो कंपोजिशन मेन जिसका हम टूल वगैरह आदि बनाने में यूज किया जाता है, तो बता दें इसमें जो कंपोजिशन यूज होते हैं वो टंगस्टन होता है, क्रोमियम होता है और वेनेडियम होता है। टंगस्टन और आपका क्रोमियम, क्रोमियम जिसको Cr से रिप्रेजेंट करेंगे, वेनेडियम यानी कि टंगस्टन यानी W, क्रोमियम Cr और ये वेनेडियम Vr, ये आपका कंपोजिशन हाई स्पीड स्टील के तौर पर बोल देंगे। इसके बाद यदि हम सोल्डर में जाते हैं तो सोल्डर में देखिए दो प्रकार के कंपोजिशन आपसे पूछा जाएगा कि भाई जो है सॉफ्ट सोल्डर यानी मृदु सोल्डर, मृदु। देखिए मृदु सोल्डर में कौन कौन से आते हैं, मृदु, मृदु सोल्डर जिसको हम सॉफ्ट सोल्डर बोलते हैं। सॉफ्ट सोल्डर में जो कंपोजिशन आएंगे वो आपका होता है SnPb, इसका मतलब है टीन, मतलब जिसको हम लोग SN से बोलेंगे, और सीसा जिसको हम Pb बोलते हैं। ठीक है ना, यानी इसका जो कंपोजिशन है SN और Pb, ये आपका सॉफ्ट सोल्डर होते हैं। हार्ड सोल्डर में जो कठोर सोल्डर जिसको बोलते हैं, कठोर सोल्डर जिसको हार्ड सोल्डर बोलेंगे, तो हार्ड सोल्डर में जो कंपोजिशन आएंगे वो आपका कापर जिंक का एलाय होता है, कापर जिंक यानी कापर और जिंक, कापर मतलब Cu, जिंक मीन्स Zn, कापर और जिंक Zn, यानी कि ये एक प्रकार का Cu और Zn है, इसके एलाय है। तो लगभग लगभग इतने हाईलाइटेड मटेरियल आपके सामने यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। यहाँ जर्मन सिल्वर से लेकर के, देखिए जर्मन सिल्वर से लेकर के पूरा हमने जितने क्वेश्चन लगभग कंपोजिशन बेस आते हैं उसको आपके सामने यहाँ पर रख दिया गया है। लेकिन एक बता दें कि देखिए यहाँ पर कापर और जिंक को मिला करके अब आप खोजेंगे तो कापर और जिंक किसको, देखिए कापर और जिंक का जो कंपोजिशन है एलाय है वो ब्रास है, मतलब एक प्रकार का जो हार्ड सोल्डर है वो ब्रास है। क्या है, ब्रास। ठीक है ना। तो ये तो हमारा आज का जो वीडियो हमने आपके साथ जो डिस्कस किया वो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल के एलाय पर आधारित है, मतलब कंपोजिशन पर आधारित है कि इसमें जर्मन सिल्वर हुआ, चाहे गन मेटल हुआ, ब्रास हुआ, ब्रॉन्ज हुआ, इनवार हुआ, इकोनोलस हुआ या नाइक्रोम हुआ, मोनल मेटल हुआ, व्हाइट मेटल हुआ, हाई स्पीड स्टील हुआ, चाहे सॉफ्ट सोल्डर हुआ, चाहे हार्ड सोल्डर हुआ, इन सभी का कंपोजिशन पूछा जाता है। तो आपको ऑप्शनल क्वेश्चन रहेगा तो आप कर ले जाएंगे।
आगे वाले में देखिए हम क्या डिस्कस करेंगे। आगे वाले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे हमारे पास बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जैसे सल्फर हुआ, क्रोमियम हुआ, निकिल हुआ, कोबाल्ट हुआ, वेनेडियम हुआ। ये सब होता क्या है कि हम स्टील में मिलाते हैं अपनी प्रॉपर्टी को बदलने के लिए। तो कभी कभी पूछा जाता है कि भाई सल्फर मिलाएंगे तो क्या होगा, या फास्फोरस की अधिक मात्रा अधिकता हो जाएगी। तो जैसे आप कैंपस प्लेसमेंट में आप बैठ रहे हैं और आपसे पूछा जाए कि भाई एक राड है, राड बनाया जा रहा है, सरिया बनाया जा रहा है जिसमें फास्फोरस मतलब सरिया फटने लगा, तो बताइए ऐसे कौन से तत्व उसमें अधिक हो गया होगा जिसकी वजह से हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन जो मटेरियल साइंस का जो है वो आईबा के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, और साथ में ऑप्शनल क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्शन विजन आपकी पूरी सहायता करेगा, सहयोग करेगा। बस आपको एक काम करना है कि यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे, और लोग को शेयर कर देंगे जो कैंपस प्लेसमेंट में बैठने जा रहा है उनके लिए ये काफी हेल्प करेगा वीडियो, यदि आप शेयर कर देते हैं। आज के लिए बस इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।